हेलो एवरीवन। जब भी सिविल सर्विस एग्जाम को लेकर हो या किसी भी वनडे कंपटीशन एग्जाम को लेकर के प्रारंभिक परीक्षा से पहले यहाँ पर रिवीजन एक बड़ी समस्या रहती है, चाहे वो किसी भी विषय वस्तु का ही क्यों ना हो, चाहे वो सामान्य अध्ययन में इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था हो या फिर राज्य विशेष जैसे कि उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ना हो। कम समय में तेजी से रिवीजन करना, तथ्यात्मक जानकारी होना और साथ ही साथ यहाँ पर किस तरीके के प्रश्न यहाँ पर आने वाले हैं परीक्षा में उसको यहाँ पर समझना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपके रिवीजन की समस्या के समाधान के लिए मेरे द्वारा आप सभी के लिए प्रारंभ की जा रही है सुपरचार्ज वीडियो सीरीज। इसको प्रीलिम्स के आधार पर तैयार किया जा रहा है ताकि यहाँ पर आपको एक ही वीडियो में एक सब्जेक्ट का कंप्लीट यहाँ पर रिवीजन कराया जाए, कम समय में यहाँ पर चैप्टर वाइज उस सब्जेक्ट को पूरा कराया जाए और साथ ही साथ इसमें पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों के संग्रह को भी यहाँ पर शामिल किया जाए। एक तथ्यात्मक सार संग्रह सीरीज है जिसमें एक टॉपिक या एक पूरा सब्जेक्ट हम एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसमें हम यहाँ पर जानकारी ऐसे देंगे जो कि परीक्षा के लिए आने वाले प्रश्नों के रूप में आपके लिए जरूरी हैं और जो आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। पढ़ने के समय कई बार हमें पता नहीं होता है कि किस चैप्टर में क्या पढ़ना है, कहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो यहाँ पर इस वीडियो सीरीज को देखने के साथ आप उसको भी यहाँ पर अंदाजा लगा सकेंगे और अपने स्तर पर कोई भी बुक, मैगजीन भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको भी यहाँ पर आप पढ़ते समय इस तथ्य से अवगत होंगे कि यहाँ से मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। इस वीडियो सीरीज का फायदा कैसे उठाने जा रहे हैं, देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य विशेष के बारे में पढ़ने के साथ साथ हम इसमें इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण विज्ञान जैसे सभी टॉपिक्स को एक एक करके लेकर आने वाले हैं। ये यहाँ पर इस वीडियो सीरीज में हम उत्तर प्रदेश के बारे में ही यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इसमें हम सभी टॉपिक्स को एक एक करके इसमें देखेंगे, आप सभी मेरे साथ यहाँ पर इसको पढ़ते चलिए। जो टॉपिक यहाँ पर देखिए, जो प्रश्न आपसे पूछा जाए आप उसका रिवीजन यहाँ पर कर सकते हैं, जो आते हैं उसको कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बताते चलिए। जो चीज़ें नहीं आ रही हैं उसको इस संदर्भ में आप एक काम ये कर सकते हैं कि लाइक जैसे कि आप एक बार अपने स्तर पर पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या करें, इस वीडियो सीरीज को पढ़ते समय क्वेश्चन से लेकर या उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं या उससे रिलेटेड जो डाटा है जो है आपको यहाँ पर रिवाइज भी करते चलना। एक बार अपने साथ पढ़ते चलिए, एक बार मेरे साथ पढ़ते पढ़ते यहाँ पर बुक्स और मैगजीन भी साथ रख सकते हैं या कोई चीज़ आपको जैसे कि यहाँ पर पूछा गया और आपको नहीं आती है तो वहाँ पर तुरंत उसको देख लेना है। इससे क्या होता है, आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करने को मौका मिल जाता है और यहाँ पे तथ्यात्मक जानकारी जो बार बार भूलने की जो समस्या रहती है उससे भी आपको निजात मिल जाएगी। तो इस वीडियो सीरीज का पूरा यहाँ पर फायदा उठाएं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो सीरीज आपको कैसी लग रही है और यहाँ पर अगले यहाँ पर वीडियो आपको कौन सी चाहिए। साथ ही यहाँ पर इसको मल्टीपल टाइम रिवीजन के पर्पज से उपयोग करिएगा। आप इसे सिर्फ सुन भी सकते हैं, पढ़ते समय भी इसको यहाँ पर आप सुन सकते हैं, परीक्षा से पहले इसका उपयोग कर सकते हैं और हाँ 2 से 3 बार जरूर देखें इस वीडियो को, ताकि यहाँ पर आपको पूरा देखने के बाद यहाँ पर मल्टीपल टाइम पढ़ने से जितनी बार चीज़ों को पढ़ेंगे उतना यहाँ पर आपको अच्छा रिवाइज होता है। ठीक है, तो इस वीडियो सीरीज को हम इसी पर्पज से यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। आप सभी मेरे साथ जुड़ करके इसको यहाँ पर देखें। सबसे पहले यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक सामाजिक पहलुओं को यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे कि एक टॉपिक आता है कि 1900 ऐतिहासिक सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य में उत्तर प्रदेश को लेकर के किस तरीके के प्रश्नों की यहाँ पर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। जैसे कि 1924 में संयुक्त प्रांत में वर्तमान जो उत्तर प्रदेश है के शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी। ठीक है, कहाँ बुलाई गई थी तो देखा जाए इसका उत्तर है कानपुर में। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, सभी को पता है 24 जनवरी को यहाँ पर मनाया जाता है। और कब से मनाना प्रारंभ किया गया तो वर्ष 2018 से हमने उत्तर प्रदेश दिवस को मनाना शुरू किया है। उत्तर प्रदेश के नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो यहाँ पर देखिए इलाहाबाद, जिसे हम वर्तमान में यहाँ पर प्रयागराज के नाम से जानते हैं। इसी तरह हड़प्पा सभ्यता का वह पूरा स्थल जो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर अवस्थित है वो देखिए तो हुलास है, जिसे सहारनपुर में यहाँ पर आपको स्थित है। इसी तरह लखनऊ उत्सव, जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है, कब प्रारंभ हुआ तो 1975-76 से इसका यहाँ पर आयोजन प्रारंभ हुआ। उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो नाम ध्यान रखिएगा, निम्बार्क जो हैं वो सनकादिक संप्रदाय के संस्थापक रहे। इसी तरीके से देखिए उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में यहाँ पे क्या सही सुमेलित है वो यहाँ पर आपको देखिए, एक तरफ यहाँ पे अधिवेशन है और वो अधिवेशन कब यहाँ पे आयोजित हुए। जैसे कि मेरठ का जो 55वां कांग्रेस अधिवेशन था वो 1946 में आयोजित हुआ, कानपुर में 41वां कांग्रेस अधिवेशन 1925 में, लखनऊ का 32वां कांग्रेस अधिवेशन 1916 में और बनारस का 21वां कांग्रेस अधिवेशन 1905 में यहाँ पर आयोजित हुए। इसी तरीके से
किस वर्ष यहाँ पे उत्तर प्रदेश प्रयागराज के किले में अंग्रेजों के यहाँ पर अधिकार हो गया था? तो 1797 ईस्वी में यहाँ पर इलाहाबाद के किले पर अंग्रेजों ने अधिकार किया। जा दिन जन्म भयो का धरती धसी अढ़ाई हाथ, उपर्युक्त उक्ति या लोकोक्ति का संबंध उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक विभूति से है? तो यहाँ पर देखिए आल्हा से, यहाँ पर ये विभूति जो है आल्हा, यहाँ पर आल्हा उधर जो कि काफी यहाँ पर फेमस है। वर्तमान उत्तर प्रदेश प्राय संपूर्ण क्षेत्र जो बंगाल प्रेसिडेंसी से यहाँ पर आपको अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था, ऐसा कब किया गया? तो 1833 ईस्वी में यहाँ पर ये विभाजन यहाँ पर आपको किया गया। इसी तरीके से देखिए एक तरफ यहाँ पर सूची दी है जिसमें हम पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी है, दूसरी तरफ यहाँ पर उनके वर्तमान अवस्थिति यहाँ पर आपको दी गई है। तो देखिए जैसे कोयल जो है अलीगढ़, उनकी वर्तमान स्थिति है। महोत्सव जो नगर है जिसे हम वर्तमान महोबा कहते हैं, महोदय जिसे हम कन्नौज कहते हैं, जेजाग भुक्ति जो है बुंदेलखंड में है। इसी तरह अंग्रेजों के विरुद्ध जो बनारस विद्रोह का नेतृत्व हुआ, जो बनारस विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर है राजा चेत सिंह के द्वारा किया गया। इसी तरह वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल महाजनपद कितने थे? तो यहां पर देखा जाए तो 8। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश का वह जनपद जिसको शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराजे हिंद यहां पर कहा जाता था, वो क्षेत्र यहां पर कौन सा है? जौनपुर। ठीक है, जौनपुर को क्या कहा जाता है? सिराजे हिंद, वो भी किसके कारण? शिक्षा के कारण। अनुषंगी नगर, ठीक है, सैटेलाइट टाउन यहां पर इसे कहा जाता है, गाजियाबाद को। अगले देखते हैं। अगले यहां पे देखिए गुप्तकालीन मंदिरों में उत्तर प्रदेश अवस्थित है, तो देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है वह गुप्तकालीन मंदिर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राजसिन अंगीकार किया है, वो कहां से लिया है? रूमी दरवाजा से। लोक नृत्य राहुला का जो संबंध है यूपी के किस क्षेत्र से है? तो राहुला देखा जाए तो बुंदेलखंड क्षेत्र में यहां पर एक लोक नृत्य है जिसका आयोजन किया जाता है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का जो लोक नृत्य नहीं है, तो यहां पर ध्यान दीजिए डांडिया जो है यहाँ पर बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है, मूलतः देखा जाती है गुजरात का होता है। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है क्या है? तो यहां पे देखा जाए तो धोबिया, राई और शायरा जो होती है यहां पर आपको मुख्य आपके लोक नृत्य होते हैं। कार्तिक एक लोक नृत्य है, कार्तिक देखा जाए तो एक लोक नृत्य कहां का है? बुंदेलखंड का है। इसी तरह शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से उत्तर प्रदेश से संबद्ध है, क्या संबद्ध है? तो यहां पर देखा जाए आपको कथक है। उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली मनाई जाती है, ठीक है, तो कहां मनाई जाती है? बरसाना में फेमस है आपको, हर साल यहां पे होली के अवसर पर जिसे देश विदेश के सैलानी भी इसमें शामिल होते हैं, बरसाना की लठमार होली। उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है, तो यहां पर देखिए ढोला मारू जो है ये राजस्थान का लोक नृत्य है, उत्तर प्रदेश का नहीं है। इसी तरह हाथरस एवं कानपुर परंपराओं का संबंध किससे है? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा नौटंकी जो रंगमंच आयोजन होता है वो यहां पर इन क्षेत्रों से संबंधित है। देखिए सभी जो प्रश्न हैं आपको कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में यहां पर आपको पूछे गए, इसलिए जब भी यहां पर टॉपिक्स को पढ़ें तो यहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि यहां पर देखिए आपसे क्या पूछा जा सकता है, और ये रिवीजन का भी बेहतर तरीका होता है। एग्जाम से पहले प्रश्नोत्तर के माध्यम से पढ़ना, तथ्यात्मक जानकारी को देखना और वहां पर उसे बार बार रिवाइज करना। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पुरातात्विक कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित यहां पर सांस्कृतिक विभाग के कार्यों में कौन सी चीज है जो सम्मिलित नहीं होती है? तो यहां पे देखिए उसकी बिक्री करना, बिक्री यहां पर संस्कृत विभाग के द्वारा नहीं की जाएगी। इसी तरह संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था वो कौन सा था? तो यहां पर देखिए भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, नाम ध्यान रखिएगा। इसी तरह उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थित है, कहां स्थित है? तो यहां पे देखिए इलाहाबाद में, प्रयागराज में ये आपका स्थित है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय ये कहां स्थित है? तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय देखा जाए तो आपका लखनऊ में स्थित है। इसी तरह लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में देखा जाए तो योगदान नहीं दिया था, किसने नहीं दिया था? तो यहां पर देखा तो मेहंदी ने यहां पर कोई योगदान नहीं दिया। इसी तरह प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी जो संबंधित हैं, तो यहां पर देखिए किराना घराने से यहां पर आपको संबंधित हैं। एक कथक कलाकार नहीं है, कौन नहीं है यहां पर देखिए? तो किशन महाराज देखा जाए तो कौन है? तबला वादक हैं।
उत्तर मध्य क्षेत्र में सांस्कृतिक जो केंद्र है NCZCC चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। वो कौन करता है? तो यहाँ पर देखिए वाराणसी में आपको मूल रूप से चैती कजरी का यहाँ पर आपको वाराणसी में यहाँ पर आयोजन होता है। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित होता है, किसके लिए है यहाँ पर? तो देखो ऋषि व्यास के लिए यहाँ पर ये समर्पित है। इसी तरह ढोला लोकगीत लोकप्रिय है, तो यहाँ पर आप देखें कहाँ पे? तो आगरा मेरठ जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां पर ये लोकगीत ढोला जो है काफी यहाँ पर आपको फेमस है। इसी तरीके से अगला देखते हैं, खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई गई, किसके द्वारा? तो यहां पर देखिए अमीर खुसरो ने खड़ी बोली को यहां पर प्रख्यापित किया। अवध राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था, तो यहां पर आप देखें 1856 ईस्वी में। इसी तरह प्रतिवर्ष सूफी संत हाजी वारिश अली शाह की मजार पर जो मेला लगता है वो देवा शरीफ बाराबंकी में लगता है। यहाँ पे देखिए एक तरफ आपको प्राचीन जनपद है, दूसरी उसकी राजधानी है। ये मिलान करने को लेकर इस तरीके का आपको प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखें कुरु की यहाँ पे जो राजधानी थी वो क्या होती थी? इंद्रप्रस्थ। पांचाल की राजधानी अहिछत्र, कौशल की राजधानी साकेत और वत्स की राजधानी कौशाम्बी हुआ करती थी। तो ये 16 जो महाजनपद थे उसमें 8 महाजनपद यूपी के अंतर्गत आते थे और उन्हीं के संदर्भ में यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन बने हुए हैं। ऐसे ही देखिए एक तरफ यहाँ पर सूची दी है, दूसरी तरफ उसको मिलान करने को लेकर है, जैसे कि बिरहा जो है वो भोजपुरी भाषा में है, कजरी जो है अवधी भाषा में है, मल्हार जो है ब्रजी भाषा में है और रसिया जो है कौरवी भाषा में यहाँ पर आपको गाई जाती है। इसी तरह कुछ लोकगीत हैं और उनसे संबंधित क्षेत्रों के बारे में सूची मिलान करके आया है, जैसे कि बिरहा जो कि पूर्वांचल में यहाँ पर फेमस है, तो रसिया जो है ब्रजभूमि में यहाँ पर होता है, आल्हा बुंदेलखंड से संबंधित है, तो कजरी यहाँ पर अवध से संबंधित होता है। ठीक है, तो ये इनको ध्यान रखना है। इसी तरह मूलतः उत्तर प्रदेश का जो नृत्य है वो कौन सा है? कथक है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का लोक एक नृत्य जो है वो है कथक। उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख लोकगीत है वो कौन सा है? यहाँ पे देखिए बिरहा। बिरहा उत्तर प्रदेश का प्रमुख एक लोकगीत है। चलिए तो यहाँ पर अब बात करते हैं, ये तो हो गया सांस्कृतिक ऐतिहासिक सांस्कृतिक चीजें। अब बात करते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी को लेकर के किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का वह जिला जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, तो यहाँ पर नाम है हापुड़। हापुड़ जो है भौगोलिक क्षेत्रफल के लिहाज से देखा जाए तो सबसे छोटा है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो है वाराणसी जो है वर्तमान में हापुड़ हो गया। उत्तर प्रदेश का वह जनपद जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो नेपाल के साथ कौन सीमा साझा नहीं करता है? कुशीनगर नहीं करता है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश जो है कितने प्रतिशत यहाँ पर आपको प्रतिनिधित्व करता है? तो यहाँ पर देखिए 7.33% जो है उत्तर प्रदेश के पास है। इसी तरह सोनभद्र जो जिला है वो स्पर्श करता है कितना? 4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार आते हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश की जो सीमा है नहीं लगती है, तो किससे नहीं लगती है? तो देखें तो पंजाब के साथ यहां पर सीमा नहीं लगती है। कालपी नगर यहां पर आपको स्थित है यमुना नदी के तट पर, तो कई सारे शहर के नदियों किनारे बसे हैं, इनको लेकर के प्रश्न आता है। इसी तरह उत्तर प्रदेश की जो सीमाएं हैं किस राज्यों के साथ लगती हैं नहीं लगती हैं, इसको लेकर प्रश्न बनते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ध्यान रखनी है। उत्तर प्रदेश के जिलों का उत्तर से दक्षिण में सही अनुक्रम भी आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर सिद्धार्थ नगर से होते हुए संत कबीर नगर, फिर अंबेडकर नगर और फिर संत रविदास नगर की ओर। इसी तरह उत्तर प्रदेश सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा लखीमपुर खीरी जो है यूपी का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी है वो मुख्यतः कहां पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी जो है मिर्जापुर और झांसी का जो क्षेत्र है वहां पर मुख्यतः पाई जाती है। इसी तरह उत्तर प्रदेश के इस जनपद को अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है स्पर्श नहीं करती है, तो वहां पर बस्ती को देखें तो कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं स्पर्श करती है। और भारत की प्रतिशत साक्षरता की तुलना जो है वो कम है, यहां पर देखा है तो उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता है वो भारत के तुलनात्मक स्तर पर देखा जाए तो यहां पर कम है। इसी तरह उत्तर प्रदेश का 71वां जो जनपद बना काशीराम नगर, अब वर्तमान समय में देखा है तो कुल आपको 75 जनपद बन चुके हैं। अगला जो टॉपिक आता है, जैसे उत्तर प्रदेश का अपवाह तंत्र एवं सिंचाई को लेकर के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो वहां पर आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न बने। जैसे कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? तो बिजनौर से यहां पर प्रवेश करती है। इसी तरह
वह नदी जो उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित नहीं होती है उसका नाम क्या है? तो देखिए गंडक नदी है। इसी तरह ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च जो राज्य है वो कौन सा यहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर इसमें भी आता है। इसी तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आया है बांध। बांध किस क्षेत्र में किस नदी इत्यादि पर बने हैं, इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए अरहरा बांध जो है वो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है। अडवा बांध जो है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है। बघेलखंड जो है बलरामपुर उत्तर प्रदेश में है। और बदुआ जो है बांका बिहार में है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के संदर्भ में सही कथन क्या है? ये परियोजना जो है 1978 में यहाँ पर शुरू की गई थी। अगला देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश में जो सबसे लंबी नहर है वो है शारदा नहर। इसी तरह उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए नलकूप जो है उत्तर प्रदेश में सिंचाई के सबसे बड़े स्रोत हैं। उत्तर प्रदेश की जो पेयजल परियोजना है वो कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश में पेयजल की परियोजना है गोकुल बैराज परियोजना है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना ये यहाँ पर निर्मित किससे है? तो बेतवा नदी पर है। इसी तरह उत्तर प्रदेश का परीक्षा जो बांध है, परीक्षा बांध जो है अवस्थित है किस पर अवस्थित है? तो ये भी आपको देखा जाए तो बेतवा नदी पर अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो यहाँ पर आपको देखें तो रामगंगा जो वर्तमान में आपको उत्तराखंड में है। कृषि और पशुपालन को लेकर एग्रीकल्चर सेक्टर से भी आपको एग्जाम में प्रश्न बनते आए हैं, ठीक है। जैसे दूध और गन्ना उत्पादन में भारत में जो प्रथम स्थान पर है तो देखा जाए तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश है। इसी तरह सूची 1 और 2 में कौन से उत्पाद हैं जो किस जिले से यहाँ पर आपको संबंधित हैं? जैसे कि लहसुन जो है मैनपुरी में उत्पादित होती है, प्याज जो है गाजीपुर इसके लिए फेमस है, मिर्च के लिए देवरिया फेमस है, तो हल्दी के लिए यहाँ पर आपको ललितपुर में इनका उत्पादन क्षेत्र है। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने फरवरी 2021 में भूमि जोतों यानी कि लैंड होल्डिंग की पहचान के लिए एक यूनिकोड की प्रक्रिया शुरू की थी। उस यूनिकोड में कितने अंक थे? तो नाम ध्यान रखिएगा, टोटल 16 यूनिकोड अंकों का यहां पर ये यूनिकोड जारी किया गया था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखा है तो सही कथन क्या है? तो ये सारे जो कथन, जैसे कि उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में कहीं अधिक विकसित है, और दूसरा यह क्षेत्र हरित क्रांति का भी यहाँ पर आपको साक्षी रहा है। उत्तर प्रदेश में बताइए उगाई गई फसलों में न्यूनतम अवधि है किस फसल की यहाँ पर है? तो देखा जाए तो आपको मूंग की होती है। इसके साथ उत्तर प्रदेश जो है देश का सबसे बड़ा उत्पादक है किस चीज में? यहाँ पर आप दीजिएगा आलू एवं गन्ना में देखा है उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो देखा है टोटल जलवायु क्षेत्रों को हमने 9 भागों में यहाँ पर डिवाइड कर रखा है उत्तर प्रदेश की। इसी तरह आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कौन सा जिला है? सबसे ज्यादा आंवला उत्पादन कहाँ होता है? प्रतापगढ़ में। कहाँ होता है? प्रतापगढ़ में। उत्तर प्रदेश में देखा है खरीफ फसल की बुआई होती है, कहाँ होती है? तो देखा जाए किस समय होती है? जून जुलाई के दौरान। यहाँ पर सिर्फ बुआई के बारे में पूछ रहा है, तो जून जुलाई का महीना यहाँ पर देखा है तो यहाँ पर खरीफ फसल की बुआई शुरू होती है। वह जनपद जहाँ जानवरों के लिए पॉली क्लिनिक आपको नहीं है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंतर्गत गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, बागपत, सैफई और झांसी के जो जिले हैं वो इसके अंतर्गत आपको आते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि वह फसल जिसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पे नहीं है, वहां पे देखा जाए तो चावल है। चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान जो है वो दूसरा है। भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वो देखा जाए तो खाद्यान्न के मामले में भी यूपी जो है सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। इसके बाद वह फसल जिसका उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है वो भी गेहूं में भी देखिए सबसे ज्यादा उत्पादन करते हैं। कृषि आंकड़े देखा है बहुत पुराने हैं, इसको लेकर वैसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन कृषि के नए आंकड़ों को लेकर क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया था कि भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान जो है गेहूं और गन्ना दोनों के मामले में है। इसी तरह उत्तर प्रदेश की प्रमुख जो वाणिज्यिक उपज है यहाँ पे देखिए कौन सी है? गन्ना है। गन्ना क्या है? एक वाणिज्यिक फसल के अंतर्गत आपको आती है। इसके बाद वह फसल चक्र जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है वो फसल चक्र कौन सी है? तो देखिए यहाँ पे धान, मक्का या गेहूं। धान के बाद कौन सी फसल लेनी चाहिए? या तो मक्का लीजिए या तो गेहूं लीजिए। इसी तरह देश की कुल कृषि योग्य भूमि का उत्तर प्रदेश में स्थित है कितने प्रतिशत? यहाँ पर आप देख सकते हैं करीब 15% कृषि योग्य भूमि जो है भारत की वो यूपी के अंतर्गत आती है।
उत्तर प्रदेश में उगाई गई फसलों में से न्यूनतम अवधि है किसकी है, तो यहां पर आप देख सकते हैं मूंग की है। वर्ष 1986 में अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया था, यहां पर आप देखें नेत्रहीनों के संदर्भ में ये मनाया गया। उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष की अधिकतम है, विक्रय अधिशेष देखा जाए तो यहां पर गेहूं का अधिकतम है। उत्तर प्रदेश में 2019-20 के अनुसार गन्ना समर्थन मूल्य कितना है, तो ये देखिए काफी पुराना है, नए संदर्भ में यहाँ पर आपको 315 रुपए है 2023-24 के संदर्भ में, पुराना जो था वो 275 रुपए यहाँ पर प्रति कुंटल था। इसी तरह उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग कितनी है, तो करीब 160% जो है उत्तर प्रदेश की फसल गहनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है कौन सा क्षेत्र, यहां पर देखिए तो उत्तर प्रदेश को शक्कर का प्याला कहा जाता है। विश्व में दूध का अग्रणी उत्पादक राज्य देखा जाए तो यहां पर देश जो है वो कौन सा है, भारत है। वहीं धान के उत्पादन में देखें उत्तर प्रदेश का जो स्थान आता है वो यहां पर भारत में दूसरा आता है। एक और क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में जो सबसे अधिक प्रभावी कारक होते हैं वो कौन से हैं, तो यहाँ पे देखिए उन्नत किस्म के बीजों को बढ़ावा देने से फसलों की उत्पादन है, उपज है वो बेहतर होती है। देखिए सोयाबीन की फसल पर आधारित क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सोयाबीन की फसल जो है मुख्यतः उगाई जाती है, कब उगाई जाती है, यहाँ पे देखिए बुंदेलखंड क्षेत्र में यहाँ पर ये उगाई जाती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय विश्वविद्यालय यहां पर देखा जाए तो अवस्थित कहां पर है, तो ये मथुरा में है। वह दलहन फसल जिसका क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में आपको सर्वाधिक है वो कौन सा है, चना सबसे ज्यादा मात्रा में यहां पर बोई जा रही है। चलिए ये तो हो गया आपको। इसके बाद आता है वन एवं वन्यजीव संरक्षण अभ्यारण्य को लेकर पूछे गए क्वेश्चन, जैसे कि नीलगिरी बायोस्फीयर जो रिजर्व है ये जयमंडल आगर का यहाँ पर विस्तार जो है कहाँ तक है, तो यहाँ पर आप देखें कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल तक है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में 95 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र स्थित है जो अमनगढ़ बाघ अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है। पार्वती अर्गा रामसर स्थल के संदर्भ में सही कथन क्या है, तो यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है और यह पक्षी अभ्यारण्य भी यहाँ पर है, ये दोनों ही संदर्भ में से ध्यान रखना है। इसके बाद वह रामसर स्थल जो उत्तर प्रदेश स्थित नहीं है तो सुरिनसर मानसर झीलें ये आपको मूलतः कहाँ स्थित है, ये आपको जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला देखते हैं, सूची 1 है, एक तरफ वन्यजीव अभ्यारण्य दिए हुए हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर उनकी अवस्थिति दी गई है, जैसे कि महावीर स्वामी अभ्यारण्य जो है ललितपुर में है, लाख बहोशी अभ्यारण्य जो है कन्नौज में है, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य लखीमपुर खीरी में है और कैमूर अभ्यारण्य मिर्जापुर और सोनभद्र में फैला हुआ है। इसी तरह चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है, वो कहाँ स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है चंदौली जिले में। उत्तर प्रदेश का वह वन्यजीव अभ्यारण्य जो 1975 में यहाँ पर स्थापित किया गया था कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए कतरनिया घाट। इसी तरह दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के जनपद में अवस्थित है, तो यहाँ पर आप देखिए लखीमपुर खीरी में यहाँ पर अवस्थित है। इसी तरह उत्तर प्रदेश मयूर संरक्षण जो केंद्र स्थित है ये कहाँ है, यहाँ पे मथुरा जनपद में है। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में स्थित है, क्या स्थित है, तो विजय सागर पक्षी विहार, विजय सागर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, महोबा जिले में। इसी तरह देखिए यहाँ पे एक तरफ उत्तर प्रदेश के जनपद दिए हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाएगा कौन सा अधिकतम है कौन सा न्यूनतम है। जैसे कि लखीमपुर खीरी क्या है, इसके बारे में क्या प्रमुख तथ्य ध्यान रखना है कि अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल वाला जिला है। सोनभद्र को देखिए अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल वाला है जिला है। सीतापुर क्या है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला है और संत रविदास नगर न्यूनतम वन आच्छादित यहाँ पर क्षेत्रफल वाला जिला है। तो संबंधित यहाँ पर जिलों को लेकर के उनसे संबंधित फैक्ट के बारे में। इसी तरह चांदोली जो राष्ट्रीय उद्यान जो अवस्थित है यहाँ पर देखा है तो ये चांदोली यहाँ का महाराष्ट्र में है। उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व का जो हिस्सा है वो कौन सा है, कार्बेट का है। इसी तरह चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किन जनपद में यहाँ पर स्थित है, तो चंदौली में है। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार ये कहाँ स्थित है, तो उन्नाव जनपद में आपको स्थित है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो वन क्षेत्र है वो टोटल कितना परसेंट है, तो यहाँ पे देखिए मात्र 4.46% है, जो 2021 में देखा जाए बढ़कर 6.91% हो चुका है। तो वर्तमान समय का ध्यान रखिएगा 6.91%। इसी तरह
दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? लखीमपुर खीरी जनपद में। उत्तर प्रदेश में जो वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है, कब से कब तक मनाया जाता है? तो 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई के मध्य यहाँ पर उत्तर प्रदेश वन महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसी तरह देखिए 2 सूचियां हैं, ठीक है। एक सूची यहाँ पर आपको दी गई पक्षी विहार, दूसरा यहाँ पर उनके किस जिले में आपको स्थित है, जैसे कि नवाबगंज पक्षी विहार जो कि आपको उन्नाव में है, ओखला पक्षी विहार गाजियाबाद में है, समस्तपुर पक्षी विहार रायपुर में है, रायबरेली में है, और पार्वती आरंगा पक्षी विहार आपका गोंडा में है। एक और ऐसे ही क्वेश्चन है कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में यहाँ पर आते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में आपको आता है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, आसाम में देखा जाए तो मानस राष्ट्रीय उद्यान, उड़ीसा में जो है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, और कर्नाटक में जो है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यानों को लेकर के क्वेश्चन हो गया। अब चलिए बात करते हैं जनसंख्या और नगरीकरण को लेकर उत्तर प्रदेश में किस तरीके के प्रश्न यहाँ पर आपको पूछे गए हैं। देखिए एक तरफ यहाँ पर नगर दिए हुए हैं, दूसरी तरफ वहाँ पर उनकी जनसंख्या दी हुई है। जैसे कि यहाँ पर आप देखें कानपुर नगर में 2.92 मिलियन की जनसंख्या है, तो लखनऊ में 2.90, गाजियाबाद में 2.36 मिलियन, आगरा में 1.75 मिलियन, वाराणसी में 1.44 मिलियन, मेरठ में 1.43 मिलियन और प्रयागराज में 1.22 मिलियन। तो यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या वाले यहाँ पर यूपी के जो नगरों की एक सूची है यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर आपको सही है? देखिए यहाँ पर जो जानकारी है जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के विधेयक यहाँ पर 2021 में पारित किया गया, जिसमें कहा गया था इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक यहाँ पर आपको कम करना है, और वर्तमान में राज्य प्रजनन दर जो है 2.7 प्रति हजार है, तो यहाँ पर 2.7 से इसे कम करके 2.1 तक लाना है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का प्रतिशत कितना है? 23.7% यहाँ पर कार्यबल है। इसके बाद भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, तो यहां पर आप देखिए 77.7%। इसी तरह उत्तर प्रदेश के नगरों का जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम क्या है? तो यहां पर आप देखें, अभी हमने देखा कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद और आगरा, अवरोही क्रम में इनकी जनसंख्या है। शहरीकरण और आर्थिक विकास एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है, क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं। जहां शहरीकरण है वो आर्थिक विकास को यहां पर बढ़ावा देता है। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप देखा जाए तो आपको शहरों का विकास होता है, यानी कि औद्योगिकरण कारण नगरीकरण की प्रक्रिया देखने को मिलती है। इसी तरह 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का वह जिला जिसकी जनसंख्या जो है सबसे अधिक है वो कौन सा है? प्रयागराज है। इसी तरह 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर जो है वो कितनी यहां पर है? तो 77.3%। 2011 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे कम महिला साक्षरता है वो किसकी है? यहां पर देखें तो श्रावस्ती में मात्र यहां पर 34.8% है, बलरामपुर में वही देखें तो 38.43% है, बहराइच में देखें तो 39.2% है, बदायूं में देखें 40.1% है, रामपुर में देखें तो 44.44% यहाँ पर आपको महिला साक्षरता है। ये उत्तर प्रदेश के सबसे कम महिला साक्षरता वाले जिले हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? ठीक है, यहाँ पे देखिए गौतम बुद्ध नगर, जहां पर 80.12% यहाँ पर लोग साक्षर हैं। उत्तर प्रदेश में जनगणना 2011 के अनुसार निम्नतम साक्षरता अंकित वाला दर्ज करने वाला जो जिला है वहां पर देखा सबसे कम साक्षर जिला है श्रावस्ती। इसी तरह उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 में साक्षरता दर जो सर्वाधिक देखें तो गाजियाबाद में 78.1%, गौतम बुद्ध नगर 80.12%, कानपुर में 79.71%, औरैया 78.95% और गाजियाबाद यहाँ पे देखिए इटावा जो है 78.41% यहाँ पे सर्वाधिक साक्षर जिले। इसी तरह जनगणना 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले की बात करें तो यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार इसे देख लेते हैं। जौनपुर देखिए 1024 है, आजमगढ़ 1019 और देवरिया जो है 1017 है। ये सर्वाधिक यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार वाले आपको लिंगानुपात वाले जिले हैं। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो यहाँ पे देखिए गाजियाबाद में
67.6%, कानपुर में 65.83% और लखनऊ में 66.21% यहाँ पर आपको सर्वाधिक जनसंख्या का केंद्रण है, घनत्व आपको देखने को मिलता है। इसी तरह उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है? तो यहाँ पर नाम ध्यान रखिएगा, गाजियाबाद है। सबसे घना बसा है, 3971 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में बसे हुए। इसी तरह उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है, कहां पे? तो देखा जाए तो वर्ष 1961 से 71 में घटा है। उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि जो उच्चतम थी वो देखा जाए तो वर्ष 1991 से 2001 के बीच रही। इसी तरह उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि की दर जो है राष्ट्रीय औसत से भी अधिक रही है, तो यहाँ पे देखिए 1971 से 81 के दशक में रही है। उत्तर प्रदेश में नगरीय संख्या की उच्चतम वृद्धि दर रही है, कब रही है? तो यहाँ पे देखिए 1971 से 81 के दौरान। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी की लगभग कितने प्रतिशत रही है? तो 47.71% यहाँ पर आपको कुल आबादी रही है। अगला देखते हैं, वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या कहां रही है? तो महोबा जो है सबसे कम जनसंख्या वाला जिला। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में ग्राम जनसंख्या कितनी है? तो करीब 77.7% लोग अभी भी ग्राम क्षेत्रों में ही रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले यहां पर देखा जाए तो जनपद आपको लखीमपुर खीरी और संत रविदास नगर है। वर्तमान में देखा जाए तो सबसे छोटा जिला जो है हापुड़ है। वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का वह जिला जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है वो कौन सा है? लखीमपुर खीरी है। पिछले 2 दशकों में, ठीक है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि का कारण है क्या है? तो यहां पे देखिए स्वास्थ्य सुधार और बीमारियों पर नियंत्रण के कारण जनसंख्या में फिर से वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहां अल्प समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है वो है रामपुर में। इसी तरह 15वीं जनगणना के पहले चरण की प्रक्रिया होनी थी, तो यहां पे देखिए 16 मई से 30 जून 2010 तक। भारत का वह राज्य जिसमें नगरीय जनसंख्या घनत्व जो है सर्वाधिक है, तो यहां पे पश्चिम बंगाल में ये जनसंख्या घनत्व आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा कितनी है? तो ये देखिए 63.8% यहां पर जीवन प्रत्याशा है। हर्बर्ट रिस्ले 1901 के अनुसार उत्तर प्रदेश जो है निवास क्षेत्र है आर्यों और द्रविड़ियन लोगों का यहां पर यह निवास क्षेत्र बताया गया। जनसंख्या के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का 5वां सबसे बड़ा जो शहर है वो कौन सा है? वाराणसी है। तो देखिए पहला दूसरा न पूछ करके 5वां भी पूछ लिया जाता है, तो उसको भी यहां पर ध्यान रखना है। तो ये तो टॉपिक हो गया जनसंख्या नगरीकरण को लेकर के पूछे गए प्रश्नों को लेकर के। अब अगला विषय यहाँ पे आता है उत्तर प्रदेश में आर्थिक विकास को लेकर के, उद्योगों को लेकर के, व्यापार को लेकर के और वाणिज्य को लेकर के। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं उससे रिलेटेड प्रश्न, जैसे कि उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में सरकारी उद्यम ने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, किसके साथ? तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। इसी तरह ब्लैक पॉटरी के लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी कि जीआई जो टैग मिला है उत्तर प्रदेश में किस स्थान से संबंधित बताया गया है? तो निजामाबाद। उत्तर प्रदेश का वह शहर जिसको कालीन नगरी कहा जाता है कौन सा है? तो वो है भदोही। भदोही को हम कालीन नगरी उपनाम देखा जाए कई शहरों के पूछ लिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग कौन सा नहीं है? तो देखा जाए तो यहां पर ऑटोमोबाइल सेक्टर आपको यूपी में देखने को इतना बड़े स्तर पर नहीं मिलता है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 अपनी अधिसूचना की तिथि से वर्षों के लिए यहां पर आपको घोषित किया गया है, तो अगले 5 वर्षों के लिए। उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 का थीम जो है आत्मनिर्भरता द्वारा सशक्तिकरण, इस बार अंत्योदय से सर्वोदय तक रहा है 2024-25 के लिए। महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल रही है शाहजनवा सहारनपुर, ठीक है। इसी तरह उद्योगों का राष्ट्रीय चैम्बर वाणिज्य उत्तर प्रदेश जो है वो स्थित है कहां पे स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है। उत्तर प्रदेश में उद्यमियों को उद्योग एवं उद्यम लगाने हेतु जो सहायता यहां पे प्रदान करता है, तो यहां पर उत्तर प्रदेश का राज्य वित्त निगम प्रदान करता है। इसी तरह उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद अवस्थित है कहां अवस्थित है? तो ये देखिए आपको लखनऊ में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सर्वाधिक जो भाग प्राप्त होता है आय का यहां पे कहां से प्राप्त होता है? तो
व्यापार कर के रूप में। इसी तरह उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों एवं उद्योग को लगाने में सहायता करता है, यहाँ पर देखा है तो उद्योग बंधु संस्था जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसे बनाया गया है, जो कि यहाँ पर इनको सहायता करती है। इसी तरह तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने और रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पहला आंकड़ा केंद्र यहाँ पर स्थापित कहाँ किया गया है? ग्रेटर नोएडा में पहला यहाँ पर डेटा सेंटर बनाया गया। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियों की निराशाजनक संभावनाएं जो है दर्शाती हैं। ज्यादातर देखा तो सेवा सेक्टर में यहाँ पर आपको उतना विकास देखने को नहीं मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अंतर्गत देखा जाए तो एक निगम यहां पर बनाया गया है जिसको नाम दिया गया है यूपी डेस्को। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में स्थापित की गई है, क्या स्थापित की गई है? तो प्रथम पॉलिएस्टर रेशा फैक्ट्री स्थापित की गई है। इसी तरह उत्तर प्रदेश राज्य के राजस्व का जो है मुख्य स्रोत है, मुख्य स्रोत देखा जाए तो व्यापार कर है, जो स्वयं का यहां पर कर राजस्व यानी कि जीएसटी है। इसी तरह उत्तर प्रदेश के व्यापार कर क्षेत्रों में राजस्व संग्रह उच्चतम स्थान पर है, देखा जाए तो आपका लखनऊ का है। विगत 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार के कुल कर आगम में अप्रत्यक्ष करों का जो अंश है वो लगातार देखा जाए तो आपको बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से क्वेश्चन आया कि उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा जो केंद्र आपको अवस्थित है वो कहां पर है? उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है, कहां पर है? तो यहां पर आप देखिए आगरा में है। उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क स्थापित किया गया है नोएडा और कानपुर में। इसी तरह उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराया जाता है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो यहां पर आप देखिए हथकरघा जो है वो सबसे बड़ा उद्योग है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकसित हुआ क्षेत्र जो है कौन सा है? पश्चिमी क्षेत्र देखा है तो ज्यादा विकसित हुआ है, हरित क्रांति भी सबसे पहले उधर ही आई थी। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो यहाँ पे नाम ध्यान रखिएगा, बरेली दिया सलाई यानी कि माचिस का उद्योग यहाँ पर बड़े स्तर पर है। ग्रेनाइट, पट्टियां और स्लेट बनाए जाते हैं, यहाँ पर देखिए कहाँ बनाए जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिले में बनाए जाते हैं। इसी तरह दादरी, चुनार, चुर्क, डाला सभी कारखाने जो उत्पादित करते हैं, क्या उत्पादित करते हैं? सीमेंट का उत्पादन होता है। वित्तीय वर्ष 2010-11 में भारत के कुल सकैरिक घरेलू उत्पाद में अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश का योगदान जो है द्वितीय था, सर्वाधिक था। वर्तमान में देखा जाए तो इनका 5वां है और देश के जीडीपी में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश यहाँ पे 8% का योगदान कर रहा है। उत्तर प्रदेश में जो है मूल्य वर्धित कर यानी कि वैट जिसको कहते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स, 1 जनवरी 2008 से यहाँ पर लागू किया गया। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में उच्चतम औद्योगिक जो वृद्धि दर है वो यहां पर देखा है 6ठी पंचवर्षीय योजना में दर्ज की गई थी। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहां है? तो बरेली में कृत्रिम रबड़ कारखाना है। उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, ये आपका सहारनपुर में स्थित है, आपका स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी। रेगुकूट क्या है? रेगुकूट जो है एल्युमिनियम उद्योग है, तो यहां पर आपको फेमस है, यहां पर आपको स्थापित है। इसी तरह रेणुकूट यहां पर देखा जाए तो हिंडाल्को की स्थिति यहां पर मुख्य कारण इसकी निकटता है शक्ति के स्रोत के रूप में। हिंडाल्को स्थापित कहां किया गया है? तो रेणुकूट में। तो रेणुकूट हिंडाल्को मिलता जुलता है, यहां पे काफी बार ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया। चलिए यहां पर सुमेलित करने को लेकर के 3-4 आपको सूचियां आ गई फिर से। एक तरफ आपको उद्योग दिया गया है, दूसरी तरफ यहां पर उत्तर प्रदेश की अवस्थिति है। जैसे कि सीमेंट उद्योग कहां है? चुर्क में है। कागज जो है सहारनपुर जिले में है। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है नोएडा में है और फर्नीचर उद्योग जो है बरेली जिले में यहाँ पर आपको अवस्थित है। इसी तरह पीतल का जो सामान है मुरादाबाद जिले में है। माचिस का सामान उत्पादन या फिर कैसे उद्योग जो है वो बरेली में है। खेल सामान उद्योग जो है मेरठ में है। लकड़ी की नक्काशी का जो उद्योग है कार्य है वो सहारनपुर इसके लिए फेमस है। इसी तरह फिर से यहाँ पे देखिए, चुर्क में देखा है तो सीमेंट उद्योग है। फिरोजाबाद में चूड़ी उद्योग है। अलीगढ़ में देखा है तो ताला का यहाँ पर काम होता है और मेरठ जो है खेल के सामान के लिए आपको फेमस है। इसी तरह रेणुकूट जो है वो एल्युमिनियम उद्योग के लिए यहाँ पर आपको फेमस है। ऋषिकेश देखें तो एंटीबायोटिक दवाओं के प्लांट यहाँ पर लगाए जाते हैं।
मेरठ में देखें तो खेल का सामान बनाया जाता है, और अलीगढ़ में देखें तो ताले आपको बनाए जा रहे हैं। इसी तरह एक तरफ यहाँ पर केंद्र, दूसरी तरफ आपको यहाँ पर रबड़ के बारे में बताया गया है, जैसे कि मोदी नगर में रबड़ है, बाराबंकी में पॉलीफाइबर है, कानपुर में यहाँ पर देखा जाता है विस्फोटक इत्यादि का निर्माण किया जाता है। इसी तरह आगरा को देखें तो पर्यटन उद्योग के तौर पर इसे विकसित किया जा रहा है, जैसे आगरा का ताजमहल है, आगरा का किला है। कानपुर को देखें तो यहाँ पे चमड़े का सामान यहाँ पर होता है, उत्पादन होता है। मेरठ में खेलकूद लकड़ी के आपके सामान यहाँ पर बनाए जाते हैं, और मुरादाबाद में देखा जाए तो धातु पत्रों का निर्माण किया जाता है। देखिए काफ़ी सारा जो क्वेश्चन यहाँ पर आपको बन रहे हैं सूची के मिलान करने को लेकर। उद्योग, व्यापार, वाणिज्य जब भी आप पढ़ें तो यहाँ पर सूची और मिलान यहाँ पर काफ़ी सारा फैक्ट है। अब एक तरफ देखिए पारंपरिक कला शिल्प दिया गया है, और दूसरी तरफ वहाँ पे संबंधित स्थान दिए गए, जैसे कि मिट्टी के बर्तन आपको खुर्जा जिले में यहाँ पर बनता है। दूसरा यहाँ पे कास्ट नक्काशी जो है वो सहारनपुर इसके लिए फेमस है। कास्ट पादुका या खड़ाऊँ जो है वो पीलीभीत इसके लिए फेमस है। जरी का काम जो होता है इसके लिए बरेली यहाँ पर आपको फेमस है। टेराकोटा का काम यहाँ पे देखें तो गोरखपुर में होता है। लकड़ी खिलौने जो है वाराणसी में भी बनते हैं। चीनी मिट्टी के बर्तन जो हैं वो आपको चिन्हट में आपको बनते हैं, और कांच के जो सामान है उसके लिए फिरोजाबाद आपको फेमस है। तो यहाँ पर ये सारा उद्योग यहाँ पर स्थापित है। इसी तरह लकड़ी के खिलौने वाराणसी है, खेल का सामान मेरठ है, पीतल की मूर्तियाँ जो है मथुरा में आपको बनती हैं, ठीक है, और दिया सलाई जो उद्योग है वो बरेली में है। और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है नहीं खोला गया अभी तक यहाँ पे मेरठ में। चलिए अब बात यहाँ पे करते हैं ऊर्जा संसाधन को लेकर के और उनके स्रोतों को लेकर के। अब इस चैप्टर में देखा जाए क्या क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, किस तरीके के प्रश्न आपको इसमें से बन रहे हैं। सबसे पहले देखिए उत्तर प्रदेश के जिले में नरौरा जो है वो किस लिए यहाँ पर आपको फेमस है, क्योंकि नरौरा में आपको परमाणु संयंत्र आपको स्थापित किया गया है। और नरौरा परमाणु संयंत्र जो है वो किस जिले में पड़ता है, तो बुलंदशहर में। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जो नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है वो यही है, नरौरा आपका परमाणु विद्युत संयंत्र जो है। उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो सूरमा उद्योग फेमस है, वो देखा जाए तो यहाँ पर बरेली जो है इसके लिए आपको प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र नरौरा में है। इसके बाद रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना, वो यहाँ पर देखा जाए तो आपको उत्तर प्रदेश में है। रामपुरा उत्तर प्रदेश में सोलर प्लांट लगाने वाला पहला जिला है। नाभिकीय शक्ति केंद्र और उससे संबंधित राज्यों के बारे में भी क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए कोटा में राजस्थान में है, तारापुर नाभिकीय संयंत्र महाराष्ट्र में है, काकरापारा नाभिकीय संयंत्र गुजरात में है, और नरौरा नाभिकीय संयंत्र जो है वो उत्तर प्रदेश में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह देखा जाए तो खनिज उत्पादन और उसके भंडार को लेकर के आपको काफ़ी सारे प्रश्न यहाँ पर यूपी से बनते आए हैं, उनके बारे में भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। जैसे कि एक तरफ आपको जनपद दे दिया गया, दूसरी तरफ आपको खनिज दे दिया गया, ठीक है। तो सोनभद्र में देखा जाए तो चूना पत्थर का उत्पादन होता है, तो ललितपुर से तांबा, और इलाहाबाद से देखा जाता है सिलिका बार का यहाँ पर मूल रूप से उत्पादन किया जाता है। इसी तरह सोनभद्र में देखें तो चूने का पत्थर, इलाहाबाद में देखें तो शीशे वाली बालू या ग्लास सैंड जिसे हम कहते हैं, इसका यहाँ पर उत्पादन हो रहा है। ललितपुर में देखा है तो तांबा का उत्पादन हो रहा है। तो मिर्जापुर से देखा है तो नॉन पॉलिस्टिक फाइबर क्ले का यहाँ पर आपको उत्पादन होता है। इसी तरह कुछ और क्वेश्चन इसमें बने, जैसे कि यहाँ पे पूछ लिया गया कि एंडालुसाइट और पाइराइट और डोलोमाइट धातुएं ये कहाँ पाई जाती हैं, तो ज्यादातर आपको सोनभद्र जिले में पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में देखा है क्वेश्चन पूछा गया कि यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में जो यूरेनियम पाया जाता है वो आपको एकमात्र जो जिला है वो ललितपुर है। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले जो प्रमुख खनिज है इसमें लाइमस्टोन और डोलोमाइट जो है प्रमुख रूप से आपको पाया जाता है। यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज जो की गई उत्तर प्रदेश के ललितपुर में की गई। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना जो की गई है वो सोवियत रूस की सहायता से यहां पर आपको की गई है। उत्तर प्रदेश में पहले ऊर्जा शिक्षा पार्क की स्थापना जो प्रस्तावित है वो इलाहाबाद में है, और उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है वापस से यहां पर ललितपुर है। अगला टॉपिक देखा है तो परिवहन है। परिवहन भी एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में जो पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग जो है वो नहीं गुजरेगा, कहां से देखा जाए तो बस्ती जिले से नहीं जाएगा। जीटी रोड जो है नहीं गुजरती है, कहां से नहीं गुजरती है, तो अलीगढ़ से। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना जो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं, तो देखा है झांसी वो जिला है जहां पर उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा आकर मिलते हैं। भारत में देखा है तो रेल डिब्बे बनाने के नए कारखाने स्थापित जिस शहर में किए गए वो है आपका रायबरेली।
इसी तरह गंगा नदी का वह भाग जिसको राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है वो है इलाहाबाद से हल्दिया, यानी प्रयागराज से हल्दिया को नेशनल वाटरवेज पहला यहां पर घोषित किया गया है। इसी तरह उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 8 लेन प्रवेश नियंत्रित गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का विस्तार उत्तर प्रदेश में जिन 2 परस्पर दूरी वाले जनपदों के मध्य प्रस्तावित किया है वो कौन से हैं? नोएडा एवं गाजीपुर। इसी तरह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस सेवा को क्या नाम दिया गया था? जनरथ। उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न शहरों में मेट्रो रेल चलाने का निर्णय लिया। उस सूची में यहां पर अभी स्थान नहीं है इलाहाबाद का, अब यहां पर है, पहले यहां पर नहीं था, अब इसे यहां पर इलाहाबाद में अभी यहां पर मेट्रो रेल प्रस्तावित है। चलिए अब यहां पे देखिए नगर और हवाई अड्डे यहां पर हैं। कौन से हवाई अड्डे हैं? देखिए लखनऊ में देखा जाए अमौसी हवाई अड्डा, वाराणसी में बाबतपुर हवाई अड्डा, कानपुर में यहाँ पे देखें चकेरी हवाई अड्डा, और आगरा का जो हवाई अड्डे का नाम है वो है खेरिया हवाई अड्डा। इसी तरह देखा है तो इलाहाबाद का हवाई अड्डे का नाम बमरौली है, कानपुर का चकेरी, लखनऊ का अमौसी और वाराणसी का बाबतपुर है। यहाँ पे वही है बमरौली, प्रयागराज, चकेरी, कानपुर। हिंडन जो हवाई अड्डा यहाँ पर है वो आपको गाजियाबाद में है, और फुर्सतगंज जो हवाई अड्डा है वो आपको रायबरेली में है। तो ये परिवहन को लेकर के क्वेश्चन हो गए। अब बात करते हैं यहाँ पे जनजातियों को लेकर के पूछे गए क्वेश्चन को लेकर, जैसे कि वाराणसी जिले में पाई जाने वाली जनजातियां कौन सी हैं? तो चेरो, गोंड, खरवार, धुरी, ओझा, नायक और पथरी हैं। इसी तरह अनुसूचित जनजाति जो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों में आपको पाई जाती है, तो देखा जाए तो गोंड जो है सर्वाधिक जिले में पाई जाने वाली जनजाति है। उत्तर प्रदेश की वह अनुसूचित जनजाति जो वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती है वो है आपकी सहरिया जनजाति, सॉरी अनुसूचित जनजाति। इसी तरह उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहां पे थारू जनजाति नहीं पाई जाती है, तो थारू जनजाति कहां नहीं पाई जाती है? खीरी जनपद में नहीं पाई जाती है। उत्तर प्रदेश की वह जनजाति जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, तो थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। भोक्सा एवं थारू जनजातियां पाई जाती हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जो जिला है वो भी आपको खीरी है, अब यहां पर देखा तो सोनभद्र हो गया है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक संख्या में जनजातियां जो हैं आपको अब थारू जनजाति है। उत्तर प्रदेश की जनजाति देखा जाए तो यहाँ पे थारू है। भोक्सा जनजाति यहाँ पर कहाँ पाई जाती है? बिजनौर और आगरा के जनपदों में यहाँ पर भोक्सा जनजाति है वो मूल रूप से पाई जा रही है। वह अनुसूचित जनजाति जो बिजनौर जिलों में आपको निवास करती है माहीगीर, जो जनजाति है वो आपको बिजनौर जिले में है। इसी तरह बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र में मुख्य जो निवासी हैं वो है खरवार जनजाति। उत्तर प्रदेश की जनजातियों वह जनजाति जो बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है, तो जौन सारी जनजातियों में बहुविवाह व्यवस्था है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में जो है बुक्सा जनजाति देखा जाए तो बिजनौर में है। भारत का वह राज्य जहां अनुसूचित जातियों की संख्या सर्वाधिक है वो भी यहां पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में है। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जातियों के रूप में जब वर्ग सूचीबद्ध किया था वो 2003 में किया। चलिए ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थलों के संदर्भ में यहाँ पर देखें तो उत्तर प्रदेश में जो लोकगीत है यहाँ पे कजरी, सोहर, चैती हैं। इसी तरह यहाँ पे देखें तो कुछ प्रमुख संस्थान हैं, जैसे कि ललित कला अकादमी जो है इसको कब स्थापित किया गया? 1954 में। संगीत नाटक अकादमी जो है 1953 में स्थापित किया गया। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1959 में। सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण जो है 1979 में स्थापित यहाँ पर किए गए। तो कौन से प्रमुख संस्थान है, क्षेत्र हैं, कहाँ पर होता है, ये आपसे प्रश्न के रूप में पूछे जा सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे देखें हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र की महान विभूतियां राजा मानसिंह तोमर, तानसेन, सादारंग और अदारंग। कला संगीत के क्षेत्र में प्रमुख घराने और उससे संबंधित कलाकृतियों को लेकर के क्वेश्चन यहाँ पर आपसे बन सकते हैं, इसलिए इसको भी यहाँ पर अच्छे से रिवाइज करना है एग्जाम में जाने से पहले। ऐसे उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा धार्मिक यात्रा के लिए व्यक्तियों के लिए आरंभ की गई। तो यहाँ पर मूल रूप से ये मजदूरों के लिए प्रारंभ की गई एक धार्मिक यात्रा है जिसको ये नाम दिया गया। चलिए कुछ यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश के मेलों को लेकर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐतिहासिक मेले, और वो उनका कहाँ से किस क्षेत्र से संबंधित हैं। जैसे कि जल विहार का मेला जो कि यहाँ पर आपको कहाँ संबंधित है? बुंदेलखंड से। बटेश्वर का मेला कहाँ लगता है? पश्चिमांचल। बलदेव छठ का मेला कहाँ लगता है? फरीदाबाद, हरियाणा। और शुक्रताल का जो मेला लगता है वो कहाँ लगता है? मुजफ्फरनगर। अगला देखिए
उत्तर प्रदेश का वह ऐतिहासिक मेला जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं, वो कौन सा मेला है आपका? नौचंदी का मेला। इसी तरह कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित भितरगांव मंदिर के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो देखिए, इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी ईस्वी से 6ठी सदी ईस्वी के मध्य यहाँ पर हुआ और ईंटों से निर्मित यह भारत में प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में सही कथन है। तो इस प्रदेश में अनेक उत्खनित पुरास्थलों के वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण यहां पर आपको प्राप्त हुए हैं। इसी तरह लोकगीत एक तरफ दिए हैं, दूसरी तरफ यहाँ पे उनके गायन के अवसर यहाँ पर उनको मिलान करना है। जैसे कि चैती मौसमी जो है ये आपको गीत है, कजरी जो है गाया जाता है विवाह एवं मौसमी गीत है, रसिया जो है ब्रज का एक लोकगीत है और सोहर जो है संस्कार गीत के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसी तरह कुछ संग्रहालय और उनसे संबंधित स्थान को लेकर के क्वेश्चन आया था। इसमें जैसे कि आपसे पूछ लिया गया, क्राफ्ट संग्रहालय कहाँ आता है? लखनऊ में स्थित है। ग्लास संग्रहालय कांच की जो गैलरी है उदयपुर में है। राजकीय पुरातन संग्रहालय कन्नौज में है। तो डाक टिकट संग्रहालय आपका कानपुर में है। इसी तरह देखिए, उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है, तो यहां पर चैता जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर वाराणसी देश की सहायता से बना है, तो यहां पे देखिए जापान की सहायता से बनाया गया है। उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य यहां पर नहीं है? तो यहां पे फगुआ जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। इसी तरह चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है, ठीक है, जो है किसका है? यहां पर देखिए तो भर्तृहरि के द्वारा यहां पर अनूप वेदिका भर्तृहरि से यहां पर आपको संबंधित है। प्रसिद्ध नौचंदी मेला हिंदू मुसलमान भाईचारे का प्रतीक है, जहां देवी नौचंदी का मंदिर है और बड़े मियाँ की यहां पर आपको मजार है और प्रतिवर्ष यहां पर आपको लगता है कहां पर? मेरठ में। इसी तरह विख्यात भारत माता मंदिर ये आपको कहां पर स्थित है? तो वाराणसी में। इसी तरह विश्व धरोहर स्थल जो है नहीं है, कहां पे नहीं है? तो अकबर का मकबरा देखा जाए तो यहां पर है, नहीं है, ये अकबर का मकबरा जो है विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है। महापरिनिर्वाण मंदिर ये आपको कहां स्थित है? तो यहां पर देखा जाए तो कुशीनगर में है। नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है, तो यहां पर आप देखिए कन्नौज जो है नगर महोदय श्री के नाम से इसको विख्यात है, एक उपनाम के तौर पर भी। अगला देखते हैं, एक तरफ यहां पर आपको मेले दिए हैं, दूसरी तरफ कहां पे लगते हैं उसका स्थान। जैसे कि दादरी मेला बलिया में लगता है, नौचंदी मेला मेरठ में लगता है, पंचकुइया मेला झांसी में लगता है और साकुंभरी मेला जो है सहारनपुर में लगता है। इसी तरह एक और क्वेश्चन है जो मेले पर ही यहाँ पर आधारित है, जैसे कि बटेश्वर का मेला जो कि आगरा में लगता है, देवा का मेला बाराबंकी में, हरिदास जयंती मेला वृंदावन में और नौचंदी का मेला यहाँ पर आपको मेरठ में लगता है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश के पर्यटन के द्वारा आयोजित जो मेले और त्यौहार हैं और आयोजन स्थल को लेकर एक और क्वेश्चन आया, जैसे कि पशु मेला देखा जाए तो बटेश्वर में लगता है, ध्रुपद मेला वाराणसी में लगता है और रविंद्र साहब यहाँ पर मेला अंबेडकर नगर में लगता है और माघ मेला जो है वो आपको प्रयागराज में आपको लगता है। तो गोविंद शाह मेला अंबेडकर नगर में, माघ मेला जो है आपको इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में लगता है। इसी तरह यहाँ पे देखें, एक तरफ यहाँ पे स्थान दिया है, दूसरी तरफ कौन से स्मारक और भग्नावशेष हैं वो कहाँ पर स्थित है उनके बारे में। जैसे कि घोषिता राम सेठ का जो मठ है ये आपको स्थित कहाँ पर है? कौशाम्बी में है। रमाभर स्तूप ये आपको कहाँ पड़ता है? कुशीनगर में है। धामेक स्तूप कहाँ पड़ता है? सारनाथ में है। और सहेत महेत यहाँ पर आपको देखा है तो कहाँ पड़ता है? श्रावस्ती में है। इसी तरह देखिए, एक तरफ यहाँ पर आपको मेला दिया है, दूसरी तरफ आपको जिले दिए हैं, जैसे कि गोविंद साहब मेला जो है अंबेडकर आजमगढ़ में पड़ता है, कैलाश जो मेला आपको है वो आगरा में है, सैयद सालार जो मेला है बहराइच में आपको आयोजित होता है और शाकंभरी देवी का मेला जो है आपको सहारनपुर में आयोजित होता है। इसी तरह यहाँ पे देखें कनक भवन अगर आप देखें यहाँ पर तो आपको अयोध्या में स्थित है। कामदगिरी पर्वत जो है चित्रकूट में है। कालिंजर जो दुर्ग आता है बाराबंकी में है, बांदा में है और देवा शरीफ जो है कहाँ स्थित है? आपको बाराबंकी में है। एक और क्वेश्चन आया, जैसे कि उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, कहाँ पे? तो यहाँ पे इटावा में से स्थापित किया जा रहा है।
अब देखिए कुछ घटनाएं हैं, स्थल हैं, आयोजन हैं, वो कहाँ पर किस क्षेत्र में होती हैं, उनको लेकर सूची मिलान करने को लेकर क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे कि माघ मेला आपको पता है प्रयागराज में होता है, झूला मेला वृंदावन में है, पशु मेला बटेश्वर में है और देवा मेला बाराबंकी में है। ठीक है, तो ये बार बार इस तरह के रिपीटेड क्वेश्चन है, मेलों को जरूर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, काफी बार इनको लेकर के आपके एग्जाम में प्रश्न बने हुए हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक इमारतें और उनको लेकर के स्थान को लेकर के यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। जैसे कि 84 गुंबद कहाँ पड़ता है, जालौन में। जामा मस्जिद कहाँ पड़ता है, मुरादाबाद में। बौद्ध स्तूप कहाँ है, कुशीनगर में। और कामतगिरी पर्वत कहाँ है, तो चित्रकूट में। कई सारे महोत्सव हैं जिनका आयोजन उत्तर प्रदेश में होता रहता है और वो भी यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि कबीर महोत्सव देखिए जाए तो आपको बस्ती में पड़ता है, कंपिल महोत्सव जो है फर्रुखाबाद में है, बुद्ध महोत्सव जो है कुशीनगर में है और सुलह कुल महोत्सव देखा जाए तो आपको आगरा में आपको आयोजित होता है। इसी तरह वह पर्यटन स्थल जो आगरा में अवस्थित नहीं है तो कैसरबाग जो है नहीं है। तो ये हो गया आपको सांस्कृतिक स्थल। अब बात कर लेते हैं राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन को लेकर के उत्तर प्रदेश में किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, इनको भी यहाँ पे ध्यान रखना है। आइए देखते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा रहा है उत्तर प्रदेश विधानमंडल के द्वारा। तो एक तरीके से उनके कार्यों का विस्तार कौन कर सकता है, ये भी क्वेश्चन है। तो किसके द्वारा किया जा सकता है, उत्तर प्रदेश से, यानी कि यूपीपीएससी के कार्यों का विस्तार उत्तर प्रदेश विधानमंडल के द्वारा ही किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को विलंबित कर सकती है केवल 14 दिन तक। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। इसी तरह नगर का प्रथम नागरिक और नगर निगम का पदेन सदस्य, कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति कौन होता है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेयर होता है। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कब किया गया, 1989 में। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है, तो सारस। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, तो टेशु यानी कि पलास। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह यहां पर नहीं है, तो यहां पर मोर है। अब तक उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद पर रही महिलाओं की जो संख्या है देखा जाए तो आपको 2 रही है। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री यहां पर कौन थी, यहां पर आपको सुचेता कृपलानी थी। जनवरी 2010 में संपन्न उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव में बसपा ने यहां पर कितनी सीटें जीती थी, तो 34 सीटें जीती थी। इसी तरह वर्तमान उत्तर प्रदेश के मंडलों जनपदों की संख्या देखा जाए तो मंडल 18 है और जनपद यहां पर आपको 75 है। इसके बाद गौतम बुद्ध नगर के जिले के मुख्यालय का नाम क्या है, तो नोएडा है। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, नाम ध्यान रखिएगा, पुरुषोत्तम दास टंडन, जो वर्तमान में देखा है सतीश महाना। भारत का वह राज्य जहां लोकसभा और राज्यसभा प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है, तो यहां पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश है, 80-31। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन हुए थे, तो यहां पर देखिए सरोजनी नायडू, ये भी आपको पहली महिला थी। उत्तर प्रदेश में वह नगर जहां नगर निगम नहीं है, तो यहां पर देखिए फैजाबाद में। अब यहां पर जो अयोध्या है ये भी जल्दी ही नगर निगम अब बन जाएगा जरूर। उत्तर प्रदेश का देखा है 71वां जनपद है, 71वां जनपद काशीराम नगर बना था। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां देश के प्रथम पुलिसिंग संग्रहालय की स्थापना की गई, तो गाजियाबाद में प्रदेश का प्रथम पुलिस संग्रहालय बनाया गया है। इस तरह देखिए सुमेलित करने को लेकर के अब इसमें क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि कुछ जनपद और उनके मुख्यालय को लेकर क्वेश्चन बन सकता है। जैसे गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय है नोएडा, ज्योतिबा फुले नगर का मुख्यालय अमरोहा, संत कबीर नगर का मुख्यालय खलीलाबाद और सिद्धांत नगर का यहाँ पर मुख्यालय कौन सा है, नौगढ़। इसी तरह जनपद मुख्यालयों में जैसे अंबेडकर नगर का देखा है तो अकबरपुर उसका मुख्यालय है, कानपुर देहात का मुख्यालय अकबरपुर माटी है, जालौन का मुख्यालय उरई है, तो सिद्धांत नगर का मुख्यालय जो है नौगढ़ है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जिले और उनके मुख्यालय को लेकर भी आपसे प्रश्न बन सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश के समय समय पर दिए गए नाम और वर्ष। देखिए उत्तर पश्चिमी प्रांत उत्तर प्रदेश का जो नाम था 1836 में, आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत पड़ा 1877 में, संयुक्त प्रांत 1937 में और उत्तर प्रदेश 1950 में। तो यहाँ पर देखा है तो समय समय पर उत्तर प्रदेश के नामों में परिवर्तन होते रहे। इसी तरह उत्तर प्रदेश में नगर निगम शहर कितने हैं, तो यहाँ पर आप देखें मेरठ और मुरादाबाद जो हैं ये दोनों ही आपके उत्तर प्रदेश नगर निगम शहर हैं।
उत्तर प्रदेश में नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष का निर्वाचन जो करते हैं वो कौन करता है? यहां पर देखा जाए तो पात्र नागरिकों के द्वारा यहां पर आपको निर्वाचन होगा। उत्तर प्रदेश के प्रथम साइबर पुलिसिंग स्टेशन को यहां प्रस्तावित किया गया है, तो लखनऊ में आपका प्रथम साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया। चलिए, ये हो गया प्रशासन को लेकर। अब बात करते हैं शिक्षा, साहित्य एवं पत्र पत्रिकाओं को लेकर के किस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं, उत्तर प्रदेश को लेकर के क्या पूछे गए हैं। जैसे कि बनारस में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना यहां पर की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो एनी बेसेंट के द्वारा की गई। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के केंद्रीय मंत्री कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 2014 के तहत हुई थी झांसी। ठीक है, तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय ये कहां पर स्थित है? फुर्सतगंज, अमेठी, उत्तर प्रदेश में। इसी तरह उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद ये स्थापित जो की गई है कहां पे? 1995 में स्थापित की गई। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की जो संख्या है यहां पर देखा जाए 6 हैं, 4 सामान्य हैं, 1 कृषि है और 1 विमानन है। इसी तरह 2009-10 में देखा जाए तो विकलांगों के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना का जो निर्णय लिया गया यहां पर उत्तर प्रदेश राज्य में। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित कहां किया जा रहा है? चित्रकूट में। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा लखनऊ में, यहां पर देखा जाए। इसी तरह डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप यहां पर देखा है तो इसे कानपुर में स्थापित किया जा रहा है। तो कई सारे यहां पर आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजी हैंडीकैप विश्वविद्यालय यहां पर इनके लिए स्थापित किए गए हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना जो विश्वविद्यालय है वो है आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहां पड़ता है? तो देखा जाए तो मेरठ में। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो की गई थी वो पंतनगर में। उत्तर प्रदेश में जो कृषि विश्वविद्यालयों की यहाँ पे आपको संख्या है वो टोटल यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर टोटल आपको दिखाया जाए 6, 4 राजकीय, 1 राजकीय डीम्ड है और 1 केंद्रीय है। टोटल यहाँ पे 6 हैं। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की यहाँ पर आपको स्थापना हो रही है कहाँ पे? झांसी में। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण कहां से प्रकाशित होती है? तो कल्याण देखा है तो गोरखपुर से प्रकाशित होती है। उत्तर प्रदेश के शासन द्वारा जिस आयु वर्ग के तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने को लेकर के यहां पर देखा जाए उच्च प्राथमिकता दी जा रही है वो है 14 वर्ष तक, यानी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दिलाने का कार्य। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी कब? 1972 में। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पर रखे गए विश्वविद्यालय की जो संख्या हो गई है वो है 2। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ ये कैसा है? राज्य विश्वविद्यालय है, ना कि केंद्रीय। इसी तरह उत्तर प्रदेश एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जो है राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। चलिए, कुछ लेखक और उनकी रचनाएं पूछी गई हैं जैसे कि मुंशी इंशा अल्लाह खां उदयभान चरित, बाबू देवकीनंद खत्री काजल की कोठरी, पंडित प्रताप नारायण मिश्र हठी हमीर, जयशंकर प्रसाद की यहाँ पर कंकाल। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित किया गया है कहाँ पे? लखनऊ में। और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय में कुलपति की जो नियुक्ति की जाती है वो विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के द्वारा की जाती है। चलिए, तो ये टॉपिक हो गया। अगला टॉपिक देखिए, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण संसाधन है उनको लेकर के भी यहाँ पर क्वेश्चन आए हैं। जैसे कि कुछ संस्थान है महत्वपूर्ण, आपको कहां पर हैं? तो महत्वपूर्ण संस्थानों में देखिए राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, ये आपको कहां पर है? गाजियाबाद में स्थापित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान आपको कानपुर में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय सब्जी अनुसंधान संस्थान देखा जाए तो वाराणसी में है। और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान देखा जाए तो कहां पर है? लखनऊ। इसी तरह अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय केंद्र है वो उत्तर प्रदेश में आपको वाराणसी जिले में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान जो स्थित है मूल रूप से कहां पर है? मथुरा में। इसी तरह उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन हुआ कहां पर? वर्ष 2017 में हुआ है।
उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया वो जगह देखा जाए तो कहां पड़ती है आपको, इलाहाबाद या प्रयागराज में। इसी तरह यहां पे देखिए भारतीय दलहन शोध संस्थान कहां पर स्थित है, तो कानपुर में है। एक नॉन CSIR संस्थान लखनऊ यूपी में जो स्थित है इसका नाम है IISR। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहां पर स्थित है, लखनऊ में। भारतीय साग सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल अवस्थित है शाहजहांपुर में। इसी तरह देखा जाए तो पेपर टेक्नोलॉजी जो संस्थान अवस्थित है वो आपको सहारनपुर में स्थित है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान जो अवस्थित है देखा जाए तो झांसी में अवस्थित है। भारत खंडे संगीत संस्थान और लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना, यहां पर अब देखें तो 2001 में। तो अब देखिए भारत खंडे संगीत संस्थान एक डीम्ड विश्वविद्यालय है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है कहां पर, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद ये कहां स्थित है, ये भी लखनऊ में है। और उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र जो स्थित है वो आपको मेरठ में अवस्थित है। चलिए तो यहां पर अब देखिए दो सूचियां हैं, मिलान करने को लेकर ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, संस्थान और वो कहां स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी आपका वाराणसी में स्थित है। भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ में स्थित है। निराला आर्ट गैलरी जो है इलाहाबाद में है। तो राजीव गांधी इंस्टीट्यूट जो है आपका रायबरेली में है। इसी तरह संस्थान और सूची, वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है, तो नोएडा में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां स्थित है, लखनऊ में है। नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रेसी यहां पर देखा है तो ये भी आपको आगरा में स्थित है। और नेशनल सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैंटिल, ठीक है, तो यहां पर आपको देखा जाए तो कैंटिल आपको मेरठ में स्थित है। इसी तरह और भी यहां पर आप देख सकते हैं भारत खंडे संगीत संस्थान जो है कब स्थापित किया गया, तो 1926 में। राज्य ललित कला अकादमी 1962 में स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी जो है 1963 में स्थापित किया गया। भारतेंदु नाट्य अकादमी देखा है तो 1975 में स्थापित किया गया। इसी तरह कुछ औद्योगिक संस्थान और उससे संबंधित नगरों के बारे में भी आपसे क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे कि इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज ये रायबरेली में स्थित है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री आपको देखा जाए तो झांसी में स्थित है। कृत्रिम अंग निर्माण निगम जो है यहां पर देखा है तो कानपुर में है। और उर्वरक जो कारखाना आपको स्थित है वो फूलपुर में स्थित है। तो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब अगला देखिए यहां पर आगे हम योजना और परियोजनाओं को लेकर के। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में जून 2021 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश में मनाई। तो यहां पर देखिए कहां पे, शाहजहांपुर में। इसी तरह वे योजनाएं जो उत्तर प्रदेश बजट 2021 में शामिल की गई, जैसे आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना, ये सब बजट 2021-22 में शामिल की गई थी। देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित कहां किया गया, देखा जाए तो कानपुर में। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना जो शुरू की गई कब, 24 जनवरी 2018 को। उत्तर प्रदेश का पहला बायोटेक पार्क स्थापित कब किया गया है, कहां हुई है इसकी स्थापना, तो लखनऊ में हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार की देखा है तो गंगा एक्सप्रेसवे योजना जो है उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। उत्तर प्रदेश में देखा है तो अनूठी उपहार जो योजना है ये भी उत्तर प्रदेश सरकार की है। उत्तर प्रदेश किसान मित्र योजना का जो आरंभ किया गया कब किया गया था, 18 जून 2001 को किया गया था। रुड़की के विकास संबंधित यहाँ पे जो योजना है वो लखनऊ योजना है। सॉरी, यहाँ पे क्या है, सड़कों के विकास योजना जो है लखनऊ योजना संबंधित है। रिलायंस गैस आधारित ऊर्जा उत्पादन परियोजना लगाने जा रही है, देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में। इसी तरह ज्ञान दीप शिक्षा योजना उत्तर प्रदेश में जो प्रारंभ की गई सितंबर 2002 में यहां पे प्रारंभ की गई है। कल्प योजना ये किससे संबंधित है, तो यहां पर आप देखिए प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है।
उत्तर प्रदेश में जो मिड डे मील कार्यक्रम यहाँ पे आरंभ किया गया था, ठीक है, तो यहाँ पर कब किया गया था? वर्ष 1995 में। उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान जो शुरू किया गया, कब किया गया था? वर्ष 2001 में। उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का जो शुभारंभ किया गया था वो कब किया गया? अक्टूबर 2001 में। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में जो शुभारंभ हुआ था वो 2001 में किया गया। केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है, कौन सी योजना नहीं है? तो देखा है तो गंगा एक्सप्रेस जो है प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना जो उद्देश्य यहां पर देखा जाए तो स्वावलंबन यहां पर योजना है। इसी तरह मुख्यमंत्री महामाया मोबाइल अस्पताल जो योजना सर्वप्रथम जो है 15 जिलों में शुरू की गई थी। दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के प्रसार, सभी विद्यार्थियों को प्रारंभिक अक्षर पर उर्दू भाषा से परिचित उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजना है कराने के लिए जो शुरू की गई थी वो योजना थी तालीम। इसी तरह यहां पर देखिए गैसो हॉल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में आरंभ जो की गई थी वो है आंवले की। अब चलिए लास्ट का यहाँ पे जो संदर्भ है, कुछ विविध तथ्यों को पढ़ते हुए सेशन को हम समाप्त करने की ओर आ गए हैं। अगर अब तक आप मेरे साथ जुड़े हैं तो अंतिम कुछ पहलुओं के साथ आप पूरा उत्तर प्रदेश परीक्षा से पहले यहाँ पर रिवीजन कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर अंतिम कुछ प्रश्नों का भी जवाब देते चलें, जैसे कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 गंगा नगरों की सर्वाधिक जो संख्या यहाँ पर है आपको देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कृषि विविधीकरण परियोजना जो है यूपी डास्क पर आयोजित की गई थी, यहां पर देखा जाए तो आपको विश्व बैंक के द्वारा। सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन जो किया गया था यहां पर देखा जाए तो नोएडा में। पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा यहां पर आपको देखा है प्रारंभ हुई कहां पर? मिर्जापुर में। अपने समय का चर्चित जो उपन्यास था झीनी झीनी बीनी चदरिया के जो लेखक थे वो थे अब्दुल बिस्मिल्लाह। उत्तर प्रदेश का वह शहर जो मार्च 2020 को राज्य के जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के मामले में देखा जाए तो यहां पर शीर्ष स्थान पर रहा वो है नोएडा। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी की कुल संख्या देखा जाए तो आपको कितनी है? 10। इसी तरह कुछ संस्थान हैं और उनको सम्मिलित करने को लेकर के यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है, जैसे कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान आपको झांसी में है और राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र आपको गाजियाबाद में है। एक कुछ और क्वेश्चन ऐसे पूछा गया कि दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश के आयुर्वेदिक संस्थान का शिलान्यास जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? वाराणसी और अयोध्या में। इसी तरह सूची 1 और 2 को यहां पर आपको सम्मिलित करना है। इसमें देखिए एक तरफ यहां पर मिशन दिया हुआ है, दूसरी तरफ प्रारंभिक वर्ष दिया हुआ है। राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा क्षमता मिशन 2009, राष्ट्रीय जल मिशन जो प्रारंभ किया गया 2011 में, राष्ट्रीय हिमालय पारिस्थितिकी संपोषण जो मिशन प्रारंभ किया गया 2014 में और राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन जो प्रारंभ किया गया वो कब किया गया? 2008। ठीक है, तो योजनाएं कब शुरू की गई, उनकी थीम क्या है, किस उद्देश्य से शुरू की गई, ये भी क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में देखा है तो बायोटेक्नोलॉजी जो पार्क स्थित है वो आपको देखा है कहाँ स्थित है? लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की जो स्थापना की जा रही है वो देखा है वो कहां पर है? तो यहां पर ग्रेटर नोएडा में है। उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी जो पार्क स्थापित किया गया देखा जाए तो लखनऊ में, और उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क आपको अवस्थित है यहां पर मूल रूप से देखा जाए तो लखनऊ में है। इसी तरह इलाहाबाद स्थित एल्फ्रेड पार्क पुनः यहां पर इसका नामकरण किया गया है और किस नाम से अब यहां पर देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद के नाम पर यहां पर किया गया है। इसी तरह उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? अतुल गुप्ता। जो 5th जो है आनंद मिश्रा यहां पर आपको इसके बने हैं। उत्तर प्रदेश के मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज वो कौन सा यहां पर देखा है? तो कानपुर है। ठीक है, तो 5वें यहां पर जो प्रदेश के यहां पे 5वें वित्त आयोग का गठन हो चुका है और उसके अध्यक्ष यहां पर आनंद मिश्रा को बनाया गया है। इसी तरह अविभाजित उत्तर प्रदेश का वह जनपद जिसको आतंकवादियों का एक प्रजनन स्थल के अभियान के तौर पर यहां पर किया जाता रहा है वो है यहां पर आजमगढ़। उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार
जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया था वो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के स्मृति में प्रारंभ किया गया पुरस्कार का नाम है संगीत रत्न पुरस्कार। पीएसी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के में देखा जाए आपके मुख्यमंत्री कौन थे, तो कमलापति यहाँ पर त्रिपाठी मुख्यमंत्री थे। दुर्घटना हेतु तैयारी, ये कथन जो है संबंधित है, किससे संबंधित है, यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य संगठन से आपको संबंधित है। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई है, ये देखिए आपको बीघा के माध्यम से इतने बीघा जमीन है, तो बीघा जो है वो परंपरागत एक भूमि मापन इकाई है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज अवस्थित है कहां पर, तो लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई है, तो यहां पर देखिए वर्ष 1960 में। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक जो नक्षत्रशाला है वो कहां पर आपको किस जिले में स्थित है उत्तर प्रदेश में, तो रामपुर में स्थित है। इसी तरह विज्ञान नगरी ये कहां पर अवस्थित है, तो विज्ञान नगरी हम लखनऊ कहते हैं। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला जो है रामपुर में स्थित है। सर्वाधिक जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र आपको देखा है तो उत्तर प्रदेश में आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश है। इसी तरह उत्तर में सर्वाधिक प्रतिशत जो कर्मचारी नियोजित हैं वो देखा जाए तो किस क्षेत्र में है, कृषि क्षेत्र में अभी भी सबसे ज्यादा कर्मचारी नियोजित हैं। यमुना एक्सप्रेसवे है, क्या है, तो यहां पर देखा है तो ग्रेटर नोएडा से यहां पर आगरा को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश का वह शहर जो यहां पर उत्कृष्ट शहर योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है उसका नाम है कानपुर। उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है, ये देखा है तो बदायूं और जौनपुर में। इसी तरह उत्तर प्रदेश में देखा है पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, तो 1974 में हुई थी। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म नामक युद्ध यहां पर अमेरिका और उसके मित्र देशों के द्वारा इराक के बीच यहां पर आपको लड़ा गया था। आइए यहां पर कुछ सूची और उससे संबंधित तथ्यों को लेकर के प्रश्न है, जैसे कि काले मिट्टी के बर्तन जो हैं निजामाबाद में बनते हैं। चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए खुर्जा फेमस है, तो पीतल की जो शिल्पकृति है मुरादाबाद में है, और सीसा की जो शिल्पकृतियां हैं वो फिरोजाबाद में यहाँ पर उसके लिए फेमस है। तो अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग जिले उसके लिए वहाँ पर कार्यों के लेकर यहाँ पर आपको फेमस है। ये क्वेश्चन आपको बनते रहे हैं। ऐसे ही विकास परियोजना उससे संबंधित क्षेत्र, जैसे कि जैविक खेती को विकसित करने के लिए हमीरपुर को चुना गया है। किसान बाजार की स्थापना जो है बहराइच में की गई है। तिल प्रसंस्करण संयंत्र जो है वो बुंदेलखंड में स्थापित किया गया है। और भूमि सेना योजना जो है बिजनौर में यहाँ पर बनाई गई है। अब यहाँ पे देखिए कुछ अधिनियम और कब पारित किए गए हैं उसको लेकर के यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जैसे कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, ये कब लाया गया, 1950 में। दूसरा है उत्तर प्रदेश अधिकतम ज्योति सीमा आरोपण अधिनियम, ये कब लेकर आया गया, तो 1960 में। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश विधि संशोधन अधिनियम, ये कब लेकर आया गया, तो यहाँ पे देखिए 1963 में। उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन अधिनियम, ये कब लाया गया, तो ये 1965 ईस्वी में। इसी तरह कुछ पार्क और जोन यहाँ पर दिए हैं और उनसे संबंधित जिले जो हैं, जैसे कि अपैरल पार्क जो है कानपुर में स्थापित किया गया है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है लखनऊ में स्थापित किया जा रहा है। फूड प्रोसेसिंग जोन जो है आपको कानपुर में है। तो यहाँ पर आपको लेदर टेक्नोलॉजी जो पार्क है आपको उन्नाव में स्थापित किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको ये भी तथ्य आपको ध्यान रखने हैं। चलिए, तो ये हो गया यहाँ पर पूरा रिवीजन। आज का सेशन होता है यहाँ पर आपको समाप्त। उत्तर प्रदेश के बारे में आपने पूरी जो जानकारी है इस सेशन में यहाँ पर कर ली है, रिवीजन कर लिया है, और आपका यहाँ पर सभी तथ्यात्मक जो जानकारी है मात्र यहाँ पर 1.5 घंटे के डेढ़ घंटे से भी कम इस वीडियो में आपने कंप्लीट कर ली है। तो यहाँ पर रिवीजन के संदर्भ में हम यहाँ पर अगली कड़ी में ऐसे ही अन्य यहाँ पे सामान्य अध्ययन के विषय लेकर आते रहेंगे। आप हमारे साथ यहाँ पे जुड़े रहिए और परीक्षा की तैयारियों को लेकर आप चिंतित होने की जरूरत नहीं है। हम आपके साथ यहाँ पर जुड़ करके आपकी तैयारियों को यहाँ पर बेहतर करेंगे और आपकी सफलता को सुनिश्चित करने का यहाँ पर अथक प्रयास करते रहेंगे। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ज़्यादा लोगों तक से यहाँ पर आपको जोड़िए, और जिन्हें अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। हम लगातार यहाँ पर एग्जाम को अपडेट आपको करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।